अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं एक और वैरायटी वेजिटेबल में, जिसका ये आलू के पराठे जो होते हैं वो बना रहे हैं, इसकी स्टफिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा किलो आलू। इसे मैंने 1 किलो आलू है, जिसे मैंने छीला, बॉयल किया और मैश करके रखा हुआ है। बीच में प्याज जाएगा, एक बड़े साइज़ का अनियन है, बहुत ही फाइनली आप इसको चॉप करेंगे जिस तरीके से आप ऑमलेट के लिए बनाते हैं। हरी मिर्चें इसमें आप डालेंगे 4 ग्रीन चिलीज़ हैं, इसे भी आपने बिल्कुल बारीक काट लेना है। कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश्ड रेड चिली ये इसमें डालेंगे आप 4 टीस्पून। कोरिएंडर सीड्स है ये, ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड 3 टीस्पून। क्यूमिन सीड्स आपको इसमें चाहिए 2 टीस्पून। चाट मसाला आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर, ये मेरा होममेड है, लिंक आपको वीडियो में दे देंगे। सॉल्ट आप बीच में डालेंगे 1.5 टीस्पून, ये भी भरकर डालेंगे। और साथ में बीच में थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, बहुत ही कम मसाले की, यानी ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये कि इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आप इसके पराठे किस तरह बनाएंगे। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तमाम चीज़ें इसमें आप सिंपली ऐड करते हैं। तो ये भुना कुटा धनिया चला गया बीच में, साबुत ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, हरा धनिया बीच में डालेंगे, हरा धनिया चला गया, और बीच में जाएगा प्याज और हरी मिर्चें। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद जो है इसके बनाते हैं हम पराठे। आपने क्या करना है, जो आटा सादा आप घर पर गूंथते उसके आपने छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। पाकिस्तान की जो छोटे लेमन का साइज़ होता है वो बनाइएगा, उससे बड़ा नहीं करेंगे। और फिर आपने जो है इसे इसकी साइड्स को दबाना है और फिर आप इसको यहाँ पर बेलेंगे इनटू अ स्मॉल क्वार्टर प्लेट जितना साइज़। ठीक है, ये एक साइड हो गई। उस तरीके से आप दूसरा लेंगे और इसको खुशके में, यानी कि आटे में डाल करके, ताकि इसको बेलते वक्त चिपकेगा नहीं। साइडें थोड़ी सी आपने फ्लैट कर ली और इसको भी आप जो है पहले बेल लें। दोनों रोटियां बेल लेने के बाद अब आप बीच में डालेंगे आलू का मिक्सचर। कम या ज़्यादा फिलिंग आपकी अपनी चॉइस पर है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आपने बेला था वो आपने बेसिकली इसके ऊपर इसी के से रखकर साइडों को आपने यूं दबा देना है। ये करने से ये होता है कि जो इसकी फिलिंग है ये बीच में से नहीं निकलती, और आप थोड़ा सा हाथ से इसको दबाते हैं। तवा आप कर लेते हैं गरम और इसको जो है थोड़ा सा खुश्के में करेंगे ताकि बेलते वक्त ये रोटी चिपकेगी नहीं। और इसको हम यहाँ पर अब बेल लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने इसको बेल लिया। अब तवा गर्म हो गया है, इसको तवा पर किस तरह फ्राई करते हैं आपको ये दिखाते हैं। तवा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया हुआ है। पराठे को आप उठाते हैं और इस तरीके से आपने इसको तवे पर रखना है। रोटी की पहचान कि वो नीचे से डन हो गया है। अभी आप देख रहे हैं इसका कलर जो है बिल्कुल कच्चा कच्चा है। जैसे वो नीचे से कुक होता है तो ऊपर आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि नीचे से रोटी पक गई है। तो फ्लेम यहाँ पर मैंने रखी हुई है फिलहाल हाई और मीडियम के दरमियान, ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखेंगे वरना फिर जलने का डर होता है। तो ये कि इसको पहले नीचे की साइड को कुक हो जाने दें और उसके बाद इसको हम साइड को चेंज करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो डिफरेंस अब आप देख सकते हैं कि कच्ची साइड जो थी अब वो आपको नज़र आ रहा है कि नीचे से पक गया हुआ है। तो यूँ आप इसकी साइड चेंज करते हैं, देख लें कम्प्लीटली डन।
इसको फ्लिप आपने बेसिकली 3 दफ़ा करना है। एक दफ़ा तो आप इसको डालते हैं ताकि ये साइड पक जाए। अब मैंने ऊपर की साइड नीचे कर दी है। वंस अगेन इसको फ्लिप करूंगी और उसके बाद इसको आप घी में बनाएं, तेल में, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ, तो ये कि फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब इसको मैं दोबारा इसकी साइड चेंज करूँगी। तो ये देख लें, अब इसकी मैंने 3rd टाइम साइड चेंज कर ली। अब आप इस पर लगाएं घी, मक्खन, जो भी आप चाहते हैं। मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ। इसी के से आप घी लगाते हैं। फ्लेम नीचे आप रखेंगे मीडियम कर ऊपर, और घी लगा लेने के बाद इसकी साइड हम चेंज करेंगे। मैं ज़्यादा घी नहीं इस्तेमाल करती हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितने या 1.5 के अंदर में जो है मेरा पराठा तैयार हो जाता है। ये कर लिया। अब आप दूसरी साइड पर लगाएंगे तेल, लगा लिया दूसरी साइड पर भी, और इसको भी आप साइड चेंज करें। और ये देखिए परफेक्टली यहाँ पर जो है पराठा आपका तैयार हो जाता है। गोल्डन है, क्रिस्प है। और फिर इसे निकाल करके आप प्लेट पर रखें, इसके ऊपर टिश्यू हो ताकि एक्स्ट्रा ऑयल या घी जो भी आप डालने वो रिमूव हो जाए। और फिर इसको आप सर्व करेंगे तो ये कि ये बन जाने दें, और फिर जो इसको सर्व करते हैं। इस तरीके से बनाते हैं आलू के पराठे की फिलिंग। मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई, वो काफ़ी पुरानी वीडियो, लेकिन रिक्वेस्ट थी नहीं कि ये मेरे घर में आजकल सिंपल सी बन रही, बहुत मज़ेदार बनती है। सर्व कीजिएगा दही के साथ में, अचार कर लें, पुदीने की चटनी, लहसुन का रायता, जो आपका दिल चाहे। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि आपको इंग्लिश में मिलती है वो है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।